एवरीवन, वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी से रिलेटेड एपिसोड्स आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप सभी लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि हम जन्माष्टमी पे पूजा कैसे करें, हमें कोई रेमेडीज़ मिले जो हम जन्माष्टमी पे कर सकें। हर एक चीज़ को समझने के लिए हमारे को कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो कि बहुत सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमारे को ये बता सके कि क्या क्या रेमेडीज़ है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ हमारी जो टीम आती है उनको बताना पड़ता है कि शुरू कर लो पॉडकास्ट, आपस में ही हम लोग इतनी बातें कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी गेस्ट है वो भी बिल्कुल ऐसी है जिनसे बात करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं जानती हूँ कि जैसे ही मैं उनका नाम लूँगी तो आप लोग डेफिनेटली उनको जानते होंगे क्योंकि वो बहुत फेमस है। पर आज उनके जो नाम है उसके साथ साथ वो न्यूमरोलॉजी के बारे में भी हमारे से बात करने वाली है। और इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही स्पेशल चीज़ें आपको जन्माष्टमी स्पेशल मिलने वाली है। तो आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है वास्तु गुरु मान्या। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऑल राइट मैम, तो शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। एंड जैसे कि मैंने हमारे ऑडियंस को बताया कि आप सिर्फ वास्तु गुरु नहीं, आप न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। एंड मैं ये कहूँगी कि बहुत हद तक आपकी प्रेडिक्शंस के बारे में आप ऑलरेडी काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, सब लोग जानते हैं कि सभी लोगों के मूलांक 1 से 9 तक कैसे कैलकुलेट होते हैं, क्या होता है। लेकिन अगर हम बात करें जन्माष्टमी की, तो अगर हम देखें न्यूमरोलॉजी और जन्माष्टमी को रिलेट करते हुए, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है कि हम ये पता लगा सके कि हमारे नंबर के अकॉर्डिंग हम जन्माष्टमी पे क्या कर सकते हैं या क्या पूजा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। हम बात करते हैं अगर जैसे जन्माष्टमी की ही, तो देखिए जन्माष्टमी श्री कृष्ण का त्योहार है। और हम जब कृष्ण की बात करते हैं तो आजकल जो लोग नाम लिखते हैं ना, वो लिखते हैं KRISHNA, जबकि कृष्ण का नाम ऐसे नहीं था। इट वॉज KRSHN। ओके, इट वॉज कृष्ण, इट वॉज नॉट कृष्णा। ये तो बनते बनते हो गया ना, क्योंकि प्रोनाउंस वैसे होता गया, अदरवाइज इट वाज कृष्ण। तो जब आप कृष्ण का जब टोटल करते हो ना, जब उसके नंबर्स को हम देखते हैं तो वो 17 पे आता है, जो कि 8 नंबर है। अच्छा, 8 नंबर हम सबको पता है कि एक कितना स्ट्रगल वाला नंबर है, लेकिन ये इन्फिनिटी का साइन भी देता है ना। जब हम 8 बनाते तो इन्फिनिटी साइन दिखाता है। तो ये एक कार्मिक नंबर भी है, लेकिन ये नंबर जो है हमें बहुत तरक्की भी देता है। तो उसी तरीके से अगर हम कृष्ण की लाइफ को देखें ना, तो उनकी लाइफ में देखिए कितने शुरू से ही स्ट्रगल रही। जब पैदा हुए तो कंस ने जो है कितनी कोशिश करी उनको मारने की, कितनी जो है कहते हैं ना कि हाँ भी कितना मतलब कोशिश की हर चीज़ में उनकी परेशानी खड़ी करने की। लेकिन कैसे वो हंसते हंसते उस नंबर की एक खासियत भी है कि वो हंसते हंसते इस सारे स्ट्रगल्स को पार कर जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण ने भी सारी स्ट्रगल्स को कैसे पार किया। देन यही नंबर जो है अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स को भी दिखाता है। 8 नंबर जो है वो अच्छे मैनेजमेंट स्किल को भी दिखाता है। तो उसी तरीके से अगर हम कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण जो है उनके अंदर जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, देखो कितनी अच्छी थी। जब उन्होंने सारथी बन के अर्जुन को किस तरीके से पूरा गीता का पाठ कराया, पूरी उसकी जो वॉर थी उन्होंने महाभारत पूरी मैनेज करी। एक एक चीज़ उन्होंने कैसे मैनेज करके चली। तो देखें कि कैसे उनका नाम की ही न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो कैसे उन्होंने जो है अपनी पूरी लाइफ अपनी न्यूमरोलॉजी के बेस पे वो काम किया। तो डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं ना कि जन्माष्टमी में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट है, तो आज मैं डेफिनेटली अपने लोगों को भी बताऊंगी कि किस तरीके से वो पूजा करें या फिर कौन से नंबर्स उनके हैं। अगर जैसे वो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनको कैसे जो है जन्माष्टमी वाले दिन पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण को क्या पहनाना चाहिए स्पेसिफिकली। क्योंकि देखिए पूजा तो हमें सबको पता है कि हम जो है अभिषेक करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली उनको क्या पहनाना चाहिए वो बहुत मेन है। ठीक है, तो इसी के ऊपर शुरू करते हैं। 1 तारीख को पैदा हुए लोगों के बारे में, जो 1 तारीख, 10 तारीख या 19 या फिर 28 को पैदा हुए हैं, उन लोगों को जो है स्पेसिफिकली अगर वो उनके पास लड्डू गोपाल हैं तो या फिर कृष्ण भगवान भी हैं, तो उनको जो है वो या तो नारंगी कलर या फिर जो है वो रेड कलर, मरून कलर होता है ना, वो कलर जो है
जो है उनको वस्त्र पहना सकते हैं और यही लाल रंग के फ्लावर्स जो है उनको भेंट कर सकते हैं। तो ये अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्लोली एंड स्टेडीली निकलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर कोई गवर्नमेंट का भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जी, चलो बात करते हैं 2 नंबर की। तो जो लोग 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर जो है 20 तारीख को और 29 तारीख को पैदा हुए हैं, ये लोग जो हैं स्पेसिफिकली लड्डू गोपाल को या कृष्ण भगवान को सफ़ेद रंग सफ़ेद रंग पहनाएं। ये इनके लिए बहुत ही लकी रहेगा। अगर कोई भी प्रकार की धन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, इससे डेफिनेटली दूर हो जाएगी। वाओ। वाइट फ्लावर्स जरूर चढ़ा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 3 तारीख की। तो 3 तारीख को पैदा हुए लोग, यानी कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ आती है 3 तारीख को, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को, ऐसे लोग लड्डू गोपाल को या अपने कृष्ण भगवान को येलो कलर पहनाएं। येलो कलर क्या है? जुपिटर का कलर है और 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है। और खुद आप देखें कृष्ण भगवान भी विष्णु का रूप है ना? तो इसलिए अगर वो कलर पहनाते हैं तो उनको जो है डेफिनेटली उनके जॉब से रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनको कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये सॉर्ट होने शुरू हो जाएगी। ओके, लवली। तो बात करते हैं 4 तारीख की। तो देखिए 4 तारीख को पैदा हुए लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा माइंड से प्लानिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। और हमें भी पता है कि कृष्ण भगवान की प्लानिंग तो कभी खराब जाती ही नहीं है। वो तो हर चीज़ को, उनको तो कहते ही छलियाँ हैं, है ना? तो वो तो हर चीज़ को पहले से ही प्लान करके हर चीज़ को चलते हैं। तो अगर हम 4 नंबर वालों लोगों की बात करते हैं कि जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 तारीख को पैदा हुए हैं, 22 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ऐसे लोग अगर उनको ग्रे कलर, ऐसे कलर को जो है वो पहनाते हैं तो डेफिनेटली जैसे कृष्ण भगवान आपके पास हैं या लड्डू गोपाल हैं तो उनको ग्रे कलर पहनाएं, वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। बात करते हैं 5 नंबर की। तो 5 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो डेफिनेटली 5 तारीख, आपकी 14 तारीख और आपकी 23 तारीख, ये तारीख में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप उनको ग्रीन कलर, क्योंकि ये बुध का नंबर है, तो आप जो है उनको ग्रीन कलर के वस्त्र पहना सकते हैं। ये आपकी कम्युनिकेशन को तो बेटर करेगा ही करेगा। इसके साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्लैनेट तंग कर रहा है तो उसको भी बेटर करेगा। डन। ओके। कोई भी प्लैनेट अगर तंग कर रहा है तो ये न्यूमरोलॉजी में ये नंबर जो है एक बैलेंसर का काम करता है, तो ये डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन लोगों को क्या करना है, धनिये का प्रसाद रात को 12 बजे ज़रूर चढ़ाना है। जब आप धनिये का प्रसाद, जो जैसे धनिया, सूखा धनिया होता है ना, उसका प्रसाद बना के आप जो है लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, मक्खन मिश्री का भोग लगाते हैं, तो वो आपके काम जो है ना और ज़्यादा बेटर बनाने शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई भी लाइफ में धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो ये अगर आप भोग लगाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि कोई रिकवरी नहीं हो पा रही है, जिससे पैसे किसी को दिए हुए हैं, पैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो इससे डेफिनेटली वो पैसे वापस आने की जो है शुरुआत हो जाएगी। ऑलराइट, परफेक्ट। बात करते हैं 6 नंबर की। तो जो लोगों का डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख को आता है, यानी कि 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को, तो ऐसे लोग जो वस्त्र हैं श्री कृष्ण के या लड्डू गोपाल के, वो पिंक, पर्पल कलर में रखें। ये कलर जो है उनको, उनकी लाइफ में वीनस को स्ट्रॉन्ग करेगा। और वैसे भी हम कहते हैं ना कि जो 6 नंबर है वो वीनस का नंबर है, यानी कि लक्ष्मी का नंबर है, लग्जरी का नंबर है। तो अगर लोगों को लग्जरी चाहिए तो वो उनके वस्त्रों को इस कलर्स में रखें। तो पर्पल कलर के फ्लावर्स भी चढ़ा सकते हैं, लैवेंडर उनको जो है, वैसे भी श्री कृष्ण को लैवेंडर बहुत पसंद था, तो अगर आप लैवेंडर चढ़ाते हैं या रोज़ का फ्लावर भी चढ़ाते हैं, अगर वो भी चढ़ाते हैं, लोटस का फ्लावर चढ़ाते हैं, वो भी लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। ऑलराइट। तो बात करते हैं नंबर 7 की। जी। 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है, और जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ आता है 7 को या फिर आपका जो है 16 को या फिर जो है 25 को, तो ऐसे लोग अगेन ग्रे कलर उनके लिए बेस्ट रहता है, नहीं तो लाइट ब्लू कलर भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। जी। तो अगर ये लड्डू गोपाल को या फिर जो है कन्हैया को, कृष्ण भगवान को जो वस्त्र हैं वो लाइट ब्लू कलर के या फिर ग्रे कलर के रखते हैं, ब्राउन कलर के रखते हैं, तो ये कलर्स इनके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे।
अगर ये किसी भी तरीके के रिसर्च के काम में हैं, या फिर अगर ये किसी भी तरीके के कहते हैं ना कि हाँ भी हर चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत सीक्रेट वर्क इन्वॉल्व्ड है, तो ये कलर्स इनको हेल्प करेंगे इन्हीं के काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। मतलब कि इनको प्रमोशंस इजीली मिल सकेंगी। ओके, तो बात करते हैं 8 नंबर की। अब 8 नंबर जो है, यानी कि जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को, क्योंकि कृष्ण का जब हमने कृष्ण की जब न्यूमरोलॉजी देखी तो वो 8 पे आती है, और 8 नंबर वैसे भी एक ऐसा पावरफुल नंबर है जिसके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जिसके अंदर लॉर्ड्स ऑफ अगर बात करें कि इस नंबर की बहुत पावर है। एक ही कार्मिक नंबर है कि जो काम करता है उसके रिजल्ट्स उसको मिलते रहते हैं, तो ये एक कार्मिक नंबर है। तो अगर इस नंबर की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए ना इन्फिनिटी का साइन है, तो ये लोग अगर वस्त्र पहनाते हैं ब्लैक कलर के, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। बच्चों के लिए भी ये फोकस का काम करते हैं, और साथ में स्टडीज़ पे भी ये काम बहुत अच्छा करेगा। अगर इनको किसी भी तरीके के कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये कलर अगर ये लड्डू गोपाल को या फिर जो है कृष्ण भगवान को पहनाएंगे तो इनको डेफिनेटली ये नंबर हेल्प करेगा। ऑलराइट, तो लास्ट नंबर रह जाता है 9 नंबर। तो 9 नंबर की भी बात करते हैं। तो 9 नंबर मंगल का कलर होता है, और 9 नंबर जो है यानी कि डेट ऑफ बर्थ जिनकी आती है 9 तारीख को, 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को, ये नंबर बनता है 9। और ऐसे लोग जो है कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को लाल रंग के कपड़े पहनाएं, पिंक कलर पहना सकते हैं। तो ये कलर जो है डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ लोगों के अंदर जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, तो ये कलर उनको हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, उनको स्ट्रेंथ देगा, फेम देगा। तो ऐसे ये नंबर्स के थ्रू आप अपने कलर्स को, श्री कृष्ण को वैसे ही कपड़े पहनाकर आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा इजी बना सकते हैं, और उसी नंबर्स की जो कहते हैं ना पॉजिटिविटी है वो अंदर ग्रैब कर सकते हैं। वाओ, परफेक्ट। सो सभी लोगों को पता चल गया कि इस बार जन्माष्टमी पे किस रंग के वस्त्र उनको कृष्ण जी के लिए खरीदने हैं और उनको उसमें सजाना है। पर इसी के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद इन चीज़ों से हट करना ये जानना है कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है और जन्माष्टमी है, एक बहुत पावन दिन है, उस दिन हम क्या ऐसा कर सकते हैं, कोई रेमेडी कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो। अगर हम बात करें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत सारे लोगों को होते हैं, सो मैम हेल्थ के लिए कोई स्पेसिफिक रेमेडीज़? तो देखिए, जो जन्माष्टमी पे अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली मैं एक छोटी सी रेमेडी आपको बताती हूँ। आपको करना क्या है, आपको अगर जैसे आप जन्माष्टमी वाले दिन ही करिए इसको, आप एक पीला रंग का कद्दू लीजिए। अगर कोई भी आपके घर में बीमार है तो आप उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार के ये ही कद्दू ऐसे मंदिर में दीजिए जहाँ पर जन्माष्टमी के बाद भोग लगाना हो या भोग लगना हो, और वही लोगों में बंटना हो। क्योंकि आप मोस्टली देखेंगे जन्माष्टमी के अगले दिन जो है मतलब बहुत मंदिरों में जो है लंगर लगते हैं, ये सब चीज़ें लगते हैं। तो ऐसे मंदिर में दीजिए जहाँ पर ये इसी का प्रसाद बन के लग के फिर जो है आगे बढ़ सके। तो ये रेमेडी जो है ना एक बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही सटीक रेमेडी है जो कि हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए डेफिनेटली काम करती है। ऑल राइट। सो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, करियर में समझ नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसे लोगों के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल आपने सही बताया, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आते हैं। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स की भी बात करूं तो कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि कई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत हाई डेजिग्नेशंस पे हैं, लेकिन स्टिल दे आर कहीं ना कहीं उनको ना लगता है कि हमारी जॉब खतरे में है। तो ऐसे लोगों के लिए जन्माष्टमी वाला दिन बहुत ही मेन है। इस दिन इनको करना क्या है, इस दिन जो है जब आप जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल को तैयार कर लें, उनका अभिषेक करके उनको तैयार कर लें, इसके बाद आप उनको जो है ना पान, जैसे पान का पत्ता होता है ना जी, उस पान के पत्ते को ज़रूर जो है उनको भोग लगाएं, और अगले दिन इसी पान के पत्ते को उठा के उसके ऊपर चंदन से श्री लिखें। ओके। और फिर इसको अपनी तिजोरी में रख लें। ये डेफिनेटली आपकी जॉब को बचाने में हेल्प करेगा।
आपकी जॉब में अगर कोई भी कहीं किसी भी तरीके की अड़चन आ रही है, इससे डेफिनेटली हटेगी। तो मैम करियर अगर लोग ढूंढ रहे हैं तो करियर इसलिए ढूंढ रहे हैं कि उनको अपने घर में पैसे बढ़ाने, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम भी करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, बट पैसे घर में नहीं बढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? देखिए, अगर पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके घर में धन नहीं आ रहा है, तो जन्माष्टमी वाला दिन सबसे मेन माना जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप लक्ष्मी माता को बुलाते हो तो डेफिनेटली उसके लिए आपको क्या करना है, मैं छोटी सी एक रेमेडी आपको बता देती हूँ। आपको करना क्या है, आपको 7 उसी दिन सेम डे आप 7 कन्याओं को खीर खिलाओ या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाओ। ओके। और ये आपने लगातार जन्माष्टमी से शुरू करके नेक्स्ट 7 डेज लगातार ये करना है। आप देखिए कैसे धन आएगा। वाओ। और मैम एक चीज़ और, बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी की चीज़ों से भी परेशान होते हैं कि कोई केसेस ऐसे हो गए अनवांटेडली वो उसमें फंस गए, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, कोर्ट केस जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जिससे हर इंसान बचना चाहता है जी। और जन्माष्टमी वाला दिन एक बहुत ही खास और पावन दिन होता है जिससे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। अब आपको करना क्या है, उस दिन आपको चंदन का तिलक बनाना है। ठीक है। चंदन का तिलक आप उस दिन से माथे पे लगाना शुरू करें। उसके बाद आप केसर ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब जहां आपने माथे पे जब जो चंदन का तिलक लगाया है, उसी के अंदर आप एक केसर की बिंदी जरूर लगाएं। ओके। और ये आपको लगातार उस दिन से स्टार्ट करके 11 दिन लगातार करना है। ठीक है। तो कोर्ट केस से बचा जा सकता है। वाओ। साथ में ईशान कोण में उसी दिन, जो ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, वहां पर एक दीपक, घी का दीपक जरूर जलाना है। ऑल राइट। सो मैम, हमने रेमेडीज़ की जैसे हमने बात करी, अभी तक मैंने लव वाला मैटर इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग ना लव लाइफ से रिलेटेड रेमेडीज़ जो मैंने नोटिस किया है, लोग कमेंट्स में भी बताते हैं कि वो ना बहुत पब्लिकली नहीं करना चाहते, वो नहीं बताना चाहते कि शायद अगर उनके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या अगर उनको अपने किसी भी तरीके की लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वो उस चीज़ को बहुत पब्लिकली अनाउंस करे। वो उन चीज़ों को ना बहुत हिडन तरीके से करना चाहते हैं और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमें कोई मंत्र पता चल जाए, हमारे कोई ऐसी चीज पता चल जाए जो वो शायद एक बहुत पर्सनल लेवल पे कर सके। तो अगर हम मंत्रों की बात करें तो मैम क्या अपनी लव लाइफ को बेटर करने के लिए कोई मंत्र होते हैं? बिल्कुल, इसके लिए भी मंत्र होता है। अगर आपकी लाइफ में से आपका लव चला गया है या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने प्यार को वापस पाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही इजी मंत्र है। इस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जन्माष्टमी वाले दिन से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं भट भट स्वाहा। इस मंत्र को करने से आपकी लाइफ का जो प्यार है या फिर अगर आपका कोई आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ नाराज़ हो गई है और आप चाहते हो आप उसको वापस बुला लो, तो ये वाला मंत्र जो है आपको हेल्प करेगा उनको वापस बुलाने में। या फिर जो है अगर आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है, बॉयफ्रेंड नाराज़ हो गए, तो उनको बुलाने में ये आपको मंत्र बिल्कुल हेल्प करेगा। ऑलराइट मैम, इसी के बीच में ना मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वापस बुलाने के लिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, तो क्या हम रेमेडीज के थ्रू या फिर आपने सब बोला मंत्रों के थ्रू किसी को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, चाहे हम उससे प्यार करते हो, वो हमसे प्यार करता हो ना करता हो? सबसे पहले तो देखो, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि हाँ भाई हमारी लाइफ में हम उससे प्यार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ में आ जाए। पर अब आप यहाँ एक चीज़ को समझो कि आप तो चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए। अभी थोड़े दिन पहले की बात बताती हूँ, मुझे एक मैसेज आया कि मैम मुझे क्या कहते हैं, मुझे ना एक ऐसे फलाने बंदे से प्यार है और मैंने उसको बताया, उसने ना, वो मुझे लाइक तो करता है लेकिन उसने ना मुझे रिलेशनशिप में आने के लिए मना कर दिया। फिर उसके बाद उसका मैसेज क्या आया कि मैम उसका ना किसी और के साथ अफेयर हो गया है और उसका ना बिहेवियर चेंज हो गया है। अब उसने तो कमिट किया ही नहीं ना आपसे, exactly. जो कि अफेयर हो गया है और उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, तो उससे आपको इफेक्ट पड़े। अगर आप दोनों कमिटेड होते तो बात और होती, लेकिन आपका कमिटमेंट तो हुआ ही नहीं ना, और वो आपको लाइक करता है। उसने ये नहीं कहा कि हाँ भी वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, उसके लिए वो आपको ऑलरेडी मना कर चुका है। तो ऐसे में डेफिनेटली एक दूसरे के साथ एक बंदे को पसंद है या दूसरे को नहीं पसंद है, तो जिद्दी या ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। किसी की लाइकिंग्स हैं आपके लिए हैं या फिर आपकी लाइकिंग्स है किसी के लिए, तो वो आपका पार्ट है, किसी और का नहीं है। तो आई फील कि हाँ भी जो है यहाँ पर आप ज़बरदस्ती प्यार पाने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर आपकी नाराज़गी है या फिर आप क्या कहते हैं ऑलरेडी एक उस रिलेशनशिप में है
या फिर अगर मैरिज में बंधे हुए हैं तो डेफिनेटली कि आप दोनों की लाइफ इकट्ठे चल रही है, तो आप ये मंत्रों को यूज करके या फिर आप एस्ट्रोलॉजिकली इन सब चीजों को, रेमेडीज को यूज करके उनको वापस बुला सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि सिर्फ एक तरफे प्यार में हैं और दूसरे को जबरदस्ती लेकर आना चाहते हैं, ऐसा काम ना करें। जी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मैम जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस में फंसे होते हैं और उनसे ज़्यादा जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें हर्ट होता है और कोई चीज़ किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई मंत्र होता है मैम? जी बिल्कुल, इनके लिए भी मंत्र होता है, क्योंकि देखिए बहुत से केसेस है ऐसे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आते हैं और उनको किस तरीके से जो है इन्हीं प्रॉब्लम से निकलना है। ये जन्माष्टमी का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम देखो जब भी कृष्ण की बात करते हैं तो हम रिलेशनशिप, हमारे पास अपने आप लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें अपने आप ही हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि कृष्ण और राधा हमेशा हमने सुना है, या फिर कृष्ण और जो है रुक्मणी हमेशा ही सुना है। तो अगर किसी के लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उसके लिए जो मंत्र है वो आप नोट कर सकते हैं। केशवी केशव वर्धाए, किशोरी केशव स्तुता, रुद्र रूपा, रुद्र मूर्ति, रुद्रानी, रुद्र देवता। इस मंत्र को फ्राइडे को आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इस मंत्र को जो है आप जन्माष्टमी वाले दिन से शुरू कर सकते हैं और ये लगातार 108 टाइम आपको करना है। और इसके साथ साथ ये स्पेसिफिकली जो मंत्र है ना, ये अफेयर्स के लिए है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके लिए है। और जब आप जो है ये कर दें तो उसके बाद जो है आप कृष्ण और राधा के जो फोटोग्राफ है उस पर, या फिर आपके पास जो मूर्ति है उस पर डेफिनेटली बटर का और साथ में डेजर्ट्स का भोग जरूर लगाएं, यानी कि खीर का भोग लगा सकते हो या फिर बटर और मिश्री का भोग लगा सकते हो, मक्खन मिश्री का भोग लगा सकते हो। तो ये मंत्र जो है ये एक ऐसा मंत्र है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। वाह, लवली। बहुत सारे लोगों को ये जानना होता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई नो कि ये लोग, कई लोग शेयर नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ मैम बहुत सारे कलेश हो रहे हैं घर में, रिलेशनशिप्स में। सिर्फ रिलेशनशिप में हम बात करें तो सिर्फ लवर्स के बीच में नहीं, घर के अंदर आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके किसी भी एक रिश्ते के साथ अगर बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं, उनके लिए भी कोई मंत्र होता है मैम? बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है, हमें हमारी घर से ना सफरिंग्स खत्म ही नहीं होती हैं और हमारी ये जो सफरिंग्स हैं वो डेली लाइफ में हमारे आ जाती हैं, और अपने घर में सफरिंग्स जब आती हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, फैमिली में फाइट्स होती हैं। तो अब ऐसे में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंत्र है जो कि लड़ाइयों से, फाइट्स से आपको निजात दे सकता है। वो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है, जब आप इस मंत्र को करेंगे रेगुलरली, अगर आप इसका जो है चैंट करते हैं, और जन्माष्टमी से आप शुरू कर सकते हैं, जब आप इसका रेगुलरली जो है 108 टाइम्स एवरी डे जाप करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर से कलेश जो है ना वो खत्म हो गया है। देखिए आपने जब मंत्र बोला उसमें अपने आप आ रहा है कलेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। तो डेफिनेटली आप देखें कि हाँ भी ये कलेश को खत्म करने के लिए ही मंत्र है। तो ये मंत्र इतना पावरफुल है ना कि अगर जिसने भी किया उसके घर में से सफरिंग्स और साथ में फाइट्स खत्म हो जाएंगे। वाओ, लवली। इसी के साथ साथ मैम हमने मंत्रों के बारे में बात करी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि जन्माष्टमी में बहुत सारे लोग हैं जो बाहर भी पूजा करने जाते हैं, मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर से बाहर नहीं जा पाते, घरों में ही जिनको पूजा करनी होती है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि घर में कैसे पूजा करें, कहाँ पूजा करें, क्या सही दिशा है कुछ चीज़ें रखने की, अगर हम कृष्ण जी की चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो कहाँ। तो मैम इन सब के लिए हमारी वास्तु गुरु क्या कहती है? तो देखिए सबसे पहले तो जो आपके लड्डू गोपाल हैं, अब जन्माष्टमी का दिन है, ऑफ कोर्स सी बात है, जैसे हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं आप उसी तरीके से उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक, कहते हैं ना, आप एक छोटे से लड्डू गोपाल को, यानी कि एक छोटे से बेबी को अपने घर रख रहे हैं, तो इसलिए उनका बर्थडे भी डेफिनेटली उतना ही स्पेशल होना चाहिए जितना हम सबका होता है। तो अब इनको जो है आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बिठाएं, उसके बाद आप इनका जो है अभिषेक करें। अभिषेक में आप पंचामृत बनाएं,
पंचामृत जो है आपका दूध से, घी से, दही से, चीनी जो शक्कर होती है वो डलता है, और मखाने डलते हैं, शहद डलता है। ये 5 चीज़ों को मिलाकर आप जो है उनका पंचामृत बनाएं और पंचामृत से उनका अभिषेक करें। अब अभिषेक करने के लिए आपको यूज़ क्या करना है, आपको दक्षिणावृत्ति जो शंख होता है उसमें जल डाल के, या फिर आपको उसी के अंदर जो है पंचामृत डाल के इनके ऊपर जो है अभिषेक करना है। आप अभिषेक के जो है मंत्र कर सकते हैं साथ में, और जब आप इनका अभिषेक करें फिर उसके बाद इनको जो है नॉर्मल जो जल होता है उस जल से नहलाएं, फिर फ्लावर्स से इनका अभिषेक करें। उसमें आप जो है रोज़ पेटल्स रख सकते हो, लोटस पेटल्स रख सकते हो, इन सब से आप जो है इनको जो है आप उनका अभिषेक करें। फिर लड्डू गोपाल को जब आपने तैयार करना है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे बताया है, आप उस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने कलर्स को चूज़ करिए। किस प्रॉब्लम से आपको निजात पानी है वो वाले कलर्स यूज़ करके आप लड्डू गोपाल को सजाइए, अच्छे से उनकी मुकुट लगाइए, बांसुरी लगाइए। बांसुरी इस दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बांसुरी एक ऐसा काम करती है, यानी कि आप समझ लीजिए जैसे कहते हैं ना कि हाँ भी बांसुरी जो कृष्ण भगवान की होती है वो उनसे अलग नहीं होती थी। यहाँ तक कि राधा भी क्या कहती थी, राधा कहती थी कि बांसुरी जो है मेरी सौतन है। तो इसलिए अगर बात करें ना बांसुरी की, अगर आप इस दिन बांसुरी श्री कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को देते हो या फिर उनको अर्पित करते हो, तो आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके की परेशानी है वो दूर हो जाती है। आपके घर से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। इस दिन अगर आप अपने घर में बांस की बांसुरी ले आते हो तो आपके घर के वास्तु दोष जो है 70% आपके घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। वाओ। तो इसलिए ये बहुत ही इजी चीज़ें हैं, इजीली आप कर सकते हो। तो उस दिन आप जो है उनको बांसुरी ज़रूर दीजिए, उनको मोर पंख ज़रूर लगाइए। फिर उसके बाद आप उनकी आरती उतारें, साथ में आप जो है कृष्ण का जो चालीसा है वो आप उस दिन पढ़ सकते हो, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो। ये दोनों आप कर सकते हो। इसके अलावा जब 12 बजे उस समय आप इनको माखन मिश्री का भोग लगाइए, धनिया के प्रसाद का भोग लगाइए। जैसे धनिया, ड्राई धनिया होता है उसका प्रसाद बनाइए, धनिया का भोग लगाइए। और फिर उसके बाद जो है खुद भी, अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो उसके बाद आप अपना फास्ट भी खोल सकते हैं। ऑलराइट। तो मैम इन सब चीज़ों की, जैसे आपने बोला कि अगर हम बांसुरी अपने घर पर लेकर आते हैं या किसी भी हम कृष्ण जी से जुड़ी चीज़ों को अपने पास लेकर आते हैं, तो मैम इनको घर में रखने की क्या सही डायरेक्शंस होती है? देखिए, भगवान को हम कहते हैं जब भी रखना हो, मतलब रखना क्या होता है, वो तो हमें रखते हैं, तो इसलिए वो हमें रख रहे हैं, हम उनको हमारी वो औकात ही नहीं है कि हम उनको रख सकें। तो पर उनकी जो सही प्लेसमेंट है अगर हम बात करते हैं तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि वहाँ से क्या है, वहाँ से कनेक्टिविटी आती है। जब आप, वो दिशा एक ऐसी दिशा है जहाँ पर आपसे भगवान बात करते हैं। तो उस समय अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपसे बात करें तो सुबह सुबह उठिए, नॉर्थ ईस्ट दिशा में भगवान को रखिए और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट होंगे और आपको कहीं ना कहीं वो अंदेशा देंगे कि हाँ भी कैसे उनकी प्रेजेंस आपको पता चलेगी। ऑलराइट, तो आप सभी के लिए ये एक जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड था। बहुत कुछ है मैम के साथ डिस्कस करने के लिए। चाहे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में हम और क्या क्या जाने, मिसिंग नंबर्स, रेमेडीज, और यहाँ तक कि हर एक प्लेन जो न्यूमरोलॉजी हमारे लोशू ग्रिड में होता है, लोशू ग्रिड क्या होता है, हर एक चीज़, उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि सबसे पहले तो ये बताना है कमेंट्स में कि ये एपिसोड कैसा लगा, और उसके साथ साथ कमेंट्स में बताइए कि हमारे को फिर से वास्तु गुरु मान्या मैम कार्मिक कृत्य चैनल पर चाहिए। अब आप लोगों के कमेंट्स ही मैम को वापस हमारे चैनल पर ला सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया मैम जन्माष्टमी की इतनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। ये जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड सिर्फ आपके लिए, जिसके अंदर हमने इतनी बारीकी से हर एक चीज़ के बारे में बात करी है कि आपको लड्डू गोपाल को क्या वस्त्र देने चाहिए, क्या वस्त्र पहनाने चाहिए, और यहाँ तक कि पूजा कैसे करनी चाहिए। जो कमेंट्स भरे हुए थे आप लोगों के कि घर में हम पूजा कैसे करें, वो भी मैम ने इतने अच्छे से हमारे को बताया। तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी इस एपिसोड की सारी बातों को अच्छे से सुन सके, समझ सके और एक बहुत अच्छी जन्माष्टमी अपने घर पर बना सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। हमारे चैनल का नाम कार्मिक कृत्य। कार्मिक रहें, कर्म करते रहें। थैंक यू।